ये खजांची की हवेली 1650 में शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। खजांची क्या होते हैं? जो शाहजहां और मुगल साम्राज्य के खजाने का हिसाब किताब रखते थे उन्हें खजांची कहा जाता था। यहाँ पूरा परिवार रहता था खजांचियों का। ये पूरी खजांची की हवेली थी। यहाँ पूरा एक खानदान रहता था जो शाहजहां या मुगल का, शाहजहां के बाद ही जो मुगल दौर आया उनके खजानों का हिसाब किताब रखते थे। और इस हवेली से एक गुप्त रास्ता लाल किले के अंदर जाता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त, आप अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ शाहजहां की तिजोरी आप कह सकते हैं, जो शाहजहां का तिजोरी या उनके सिक्के या उनकी करेंसी या उनके हिसाब किताब संभालने वाले खजांचियों की हवेली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ शाहजहां की खजांचियों की हवेलियों के अंदर, जहाँ उनका हिसाब किताब रखा जाता था। आप देख सकते हैं मैं आया हूँ उस टाइम चांदनी चौक के अंदर, और इनकी इसकी तंग गलियों के अंदर हिंदुस्तान का मान लो या दिल्ली का मान लो, बहुत ही रहस्य से भरे हुए इतिहास हैं। समझ सकते हैं आप कि इनका इतिहास जितनी गलियों के अंदर जाओगे पुरानी दिल्ली का अंदर नए नए इतिहास आपको नज़र आते रहेंगे। तो वैसे ही एक मैं लाया हूँ खजांची की हवेली। आप मेरे सामने देख सकते हैं, इसका मेन गेट है। आज मैं आपको इस खजांची की पूरी हवेली का नज़ारा कराऊंगा और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो हम ना लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इस हवेली का फ्रंट गेट से नज़ारा है पूरा, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर का नज़ारा है पूरा। ये हवेली 350 साल पुरानी हवेली है दोस्तों, जो शाहजहां ने बनवाई थी। दोस्तों आपको खजांची से क्या समझ में आ रहा होगा? दोस्तों खजांची वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मुग़ल दौर के या कह सकते हैं आप मुग़ल दौर के एक ऐसे परिवार की, ऐसे पूरे ख़ानदान की जगह है जिसे शाहजहां ने अपनी दौलत को या कह सकते हैं आप लेखककारों और खजानों का हिसाब रखने वालों का महल कह सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी खजांची की हवेली थी। यहाँ पूरा एक ख़ानदान रहता था जो शाहजहां या मुग़ल का, शाहजहां के बाद ही जो मुग़ल दौर आया उनके खजानों का हिसाब किताब रखते थे। और उनके लेखक भी हुआ करते थे, जो किसी को कोई संपत्ति देनी हो या कुछ भी देना हो तो उसका एक लेखक, एक कागजात बनाने वाले जो लोग होते थे वो इसी हवेली में रहा करते थे। समझ सकते हैं आप इसका इतिहास शाहजहां के टाइम से मान सकते हैं, जो लगभग 350 साल पहले का है। उस टाइम की हवेली है जिसने आज भी अपने आप को एक मजबूती से खड़ा हुआ रखा हुआ है। देख सकते हैं अंदर से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था लेकिन अब वो रुक चुका है। आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर उसी ज़माने का है। समझ सकते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग भी निकलती थी जो सीधा लाल किला के अंदर जाती थी। क्यों? क्योंकि ये खजांची थे जो मुग़ल साम्राज्य के खजाने का हिसाब रखते। समझ सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए जब कोई सोने का हिसाब करने के लिए ये लाल किला जाते थे या वहाँ से कुछ ज़रूरी दस्तावेज यहाँ लाने होते थे, तो उसी सुरंग का वो इस्तेमाल किया करते थे जो सीधा लाल किले के अंदर खुलती थी। समझ सकते हैं। अब वो सुरंग भी बंद हो चुकी होगी, समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी हवेली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई रहता भी नहीं है। रहते हुए होंगे तो कुछ एक आधा लोग ही रहते होंगे जो इसकी देखभाल करते होंगे बस। तो देख सकते हैं पूरे कमरे सारे बंद हैं। मेरे पीछे यहाँ तक का ऊपर का तो पूरा हिस्सा टूट चुका है। आप ये देख सकते हैं यहाँ गर्मी बहुत है इस टाइम। और दोस्तों इतिहासकारों का कहना है यहाँ पे एक सुरंग नहीं थी, इनके लिए 2 से 3 सुरंगें और बनाई गई थी जो अलग अलग रास्तों पे खुलती थी, ताकि अगर इन पे कोई हमला करे तो वो अपनी जान बचा सके उन सुरंगों के जरिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चांदनी चौक का इतिहास या पुरानी दिल्ली का इतिहास दिल्ली की जड़ माना जाता है, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की जड़ माना जाता है। तो जब चांदनी चौक को बसाया गया या पुरानी दिल्ली को बसाया गया, उसका हिसाब रखने के लिए सबसे पहले इस हवेली का निर्माण किया गया था, या फिर इस ख़ानदान को बुलाया गया था कि यहाँ पे आके आप इस जगह रहकर पूरे मुग़ल साम्राज्य का हिसाब किताब रखोगे। तो जब चांदनी चौक का निर्माण हो रहा था 1650 के अंदर, उसी टाइम इस हवेली का निर्माण किया गया था। समझ सकते हैं। उस समय की फ़ोटो भी हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा जैसे कि आप आगे देख रहे होंगे। लेकिन
ये ख़ानदान के लिए शाहजहाँ ने इतनी फैसिलिटी रखी थी दोस्तों, या उसके बाद भी, कि इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता था, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इनकी सुरक्षा इतनी हुआ करती थी कि मान सकते हैं आज कोई वीआईपी की होगी, क्योंकि खजांची हुआ करते थे। पूरी मुग़ल सल्तनत के राज इनके पास हुआ करते थे। तो इनकी सुरक्षा के लिए ही इनके अंडरग्राउंड टनल भी हुआ करते थे कि वहाँ पे जाके सुरक्षित हो सके जब इनके ऊपर कोई हमला करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा तो अभी तक कोई किस्सा या कुछ इतिहासकारों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, ये मैं खुद बता रहा हूँ। क्योंकि इतिहास इस हवेली से लाल किले के तक सुरंगों का जिक्र है कि यहाँ से सुरंगें जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, समझ सकते हैं। तो यही खजांची की हवेली है दोस्तों, जो अपने अंदर बहुत से राज दफन करी हुई है, समझ सकते हैं। इसे रिकन्स्ट्रक्शन भी कराने की कोशिश की गई है, शायद अभी चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। पुरानी इमारतों को बचाने के लिए कोशिश की गई है अभी तक, और बाकी देखते हैं कब ये सही होती ही नहीं होती। तो यही दोस्तों खजांची की हवेली थी। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मेरे पास थी, वो सब मैंने आपको देने की कोशिश करी। अगर आप ऐसे ही हिस्टोरिकल जगह या हेरिटेज जगह देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही और रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने के लिए, या हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानने के लिए, या नए फैक्ट्स जानने के लिए। तो मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग पर, जब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।